फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में आप कहते हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक है, डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी लाइफ जो है कई तरह की स्टेजेस से होकर गुजरती है। इनके बारे में हम आज बात करेंगे और हर एज ग्रुप में कौन सी स्टेज होती है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। और इनमें से हर एक स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषता है और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी स्टेज है यहाँ पर। सबसे पहले है गर्भावस्था, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। ठीक है, ये कब से कब तक होती है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये होती है गर्भाधान से लेकर के 9 माह 10 दिन तक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप प्रीनेटल स्टेज। सेकंड वाली है आपकी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, डेवलपमेंट की दूसरी स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, और ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर बाल्यावस्था, जिसको आप इंग्लिश में चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, और ये होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी होती है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था से जो अगली स्टेज होती है आपकी, वो होती है प्रौढ़ावस्था। ये होती है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। इससे नेक्स्ट और लास्ट है वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, और ये होती है 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ पर आपको हर एक स्टेज का टाइम पीरियड पता लग गया कि कौन सी स्टेज कौन सी एज से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिए बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है 3 से 6 वर्ष और दूसरा है यहाँ पर 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 से 6 वर्ष है वो कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, 3 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, और ये वाली है 7 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर स्टेज की एज पता लग गई। अब मैं आपको इसकी हर एक स्टेज की विशेषता बताऊंगी और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी, और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक आप यूज़ करें। तो देखिए, मेरा आपको सजेशन है कि आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। इतना सबको पता होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो शैशवावस्था की ओर बढ़ता है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज की तरफ। उसके बाद वो बाल्यावस्था की तरफ बढ़ता है और उसके बाद वो एडोलसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज। आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये है कि कौन सी स्टेज में कितनी एज आप मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इन सभी स्टेजेस को भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल, जो कि गर्भाधान से लेके 9 महीना और 10 दिन तक होती है। इसमें क्या होता है, गर्भधारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक का जो समय होता है उसको आप कहेंगे गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है, ये बच्चे के जन्म के बाद का समय होता है या फिर अवस्था होती है। इसमें आने वाला टाइम है 0 से लेकर 2 वर्ष का जो काल होगा बच्चे का, वो होगा शैशवावस्था। तो यहाँ पर बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को रोकर, मुस्कुराकर और अपनी मोटर्स एक्टिविटी के द्वारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यहाँ पर टोटली जो है मोटर डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा होता है। ठीक है, एम मीन्स मोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 वर्ष। अगली स्टेज है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। आपको याद रखना है 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के समय को कहा जाता है बाल्यावस्था।
यानी कि चाइल्डहुड एज। और इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा था हमने, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं कि बाल्यावस्था की क्या विशेषता होती है। देखिए, ये वो अवस्था होती है जब बच्चा स्कूल जाने की तरफ कदम रखता है और शैशवावस्था को पूरी तरीके से पार कर चुका होता है। इसको आप कहेंगे बाल्यावस्था। चौथी अवस्था है किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस स्टेज। ये बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होती है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, और ये आती है किसके बाद, बाल्यावस्था के बाद। इसमें क्या होता है, जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसमें संवेगों की तीव्रता होती है, जैसे क्रोध, ठीक है, और स्नेह, प्रेम, ये सब भावना बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। उत्तेजित भावनाएं इस अवस्था में उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसकी एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसमें अपोजिट लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 5th स्टेज प्रौढ़ावस्था। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एडल्टहुड स्टेज, जो कि 18 से 60 वर्ष तक है। दूसरे शब्दों में आप कहें तो प्रजनन क्षमता उत्पन्न होने से लेकर के प्रजनन क्षमता खत्म होने तक ये अवस्था रहती है। कौन सी, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट है इसमें स्टेज वृद्धावस्था, जिसको आप इंग्लिश में ओल्ड एज कहते हैं, ओल्ड एज स्टेज। ठीक है, कहते हैं, जो कि होती है 60 वर्ष से लेकर मृत्यु काल तक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इन सभी स्टेजेस को समझने के बाद इसका रिवीजन कर लेते हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से 9 माह 10 दिन तक। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, 0 मीन्स जन्म से। बाल्यावस्था 2 से 12, जिसमें कि 2 तरीके से इसको हमने बांटा था, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद थी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष, वृद्धावस्था 60 से मृत्यु तक। तो यहाँ पर इतना ही आज की वीडियो में, और अगली वीडियो में हम एक मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।